Hello and welcome in the mighty name of Yeshua। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में इस फसह के पर्व के शिक्षा में उसके तीसरे भाग में आपका हार्दिक स्वागत मैं करता हूँ। हालेलुया। Yes, the festivals of Israel, wonderful teaching on the first of the festivals, that is the Passover feast, and this is My precious ones, the part 3। तीसरे भाग को लेके मुझे बेहद खुशी है आपके सामने फिर से उपस्थित होने के लिए। आइए इस शिक्षा में हम चलें। पिछले बार मैंने दूसरे भाग के अंतिम जो उसका पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को 7 लोगों ने जांचा परखा, और उनके नाम इस प्रकार से हैं: पेंतुस, पिलातुस, हेरोदेस और अनास यानी कि हन्ना, जो कि उस समय का जो महायाजक था कैफा, उसका वो ससुर था। और फिर कैफास जो हन्ना का या अनास का दामाद था, उसने 18 वर्ष तक जो है एक प्रकार से अपने हाई प्रीस्ट महायाजक का उसने पद संभाला। ईस्वी में लेके ईस्वी अगर देखें तो ईस्वी 15 से लेके 37 तक वो महायाजक के पद पर विराजमान था। फिर यहूदा स्क्रोतिया, फिर वो सूबेदार, और फिर आखिर में 7वां द रिपेंटेंट थीफ, और ये पश्चाताप करने वाला वो चोर। इन 7 लोगों ने यीशु मसीह को जांचा परखा 4 दिनों के अंतराल में। जब प्रभु यीशु मसीह जो 10वें निशान में जब वो दाखिल हुए यरूशलेम में, और 14वें निशान तक ये 4 दिनों में इन लोगों ने जांचा परखा और पाया कि प्रभु यीशु मसीह में कोई दोष नहीं है। आपको आगे बढ़ाते हुए मैं ले चलता हूँ निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और 3 से 5 में, अ लैम्ब फॉर एन हाउस, यानी हर एक घर के लिए एक मेमना। गॉड्स इंटेंशन वॉज दैट ऑल कम टू एक्सपीरियंस हाउस होल्ड सेल्वेशन। प्रभु यीशु मसीह जो मेमना है वो हर एक घर के लिए, उस वक्त इज़राइलियों के लिए वो मेमना था, और हर एक घर को अपने लिए एक एक मेमना रखना था। खुदा का जो बर्रा है वो तो बाद में इज़राइल में वो आने वाला था, लेकिन उस वक्त उनको वो मेमना वो देना था, और हर एक को ये मेमना अपने अपने घर में रखना था। और हम देखते हैं कि इस प्रकार से उत्पत्ति 7:1 में नूह से कहता है खुदा कि तू अपने सारे घराने समेत जहाज़ में जा। सारे घराने यानी पूरा घराना उस जहाज़ में वो सुरक्षित रहेगा, महफूज रहेगा। और उसके बाद में यहोशू ने कहा 24:15 में कि मैं तो अपने घराने समेत याहवे ही की या खुदा ही की मैं खिदमत करूँगा, उसकी मैं सेवा करूँगा। हालेलुया। सारे घराने समेत। और फिर एक राज कर्मचारी वो यीशु मसीह के पास आता है, और हम देखते हैं उसके यूहन्ना 4 में 46 से 54 में, जॉन 4:46 to 54 के राज कर्मचारी के सारे घराने ने उस पर विश्वास किया। और फिर हम देखते प्रेरितों के काम में किस प्रकार से वो जेलर अपने पूरे घराने समेत पौलुस और सिलास से रात ही में सवेरे तक का इंतज़ार नहीं किया, पूरे घराने समेत उसने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं मेमना पूरे घराने के लिए। प्रभु यीशु मसीह भाई और बहनों, आज सिर्फ हम अकेले के लिए नहीं, मेरे अकेले के लिए, मेरी पत्नी अकेले के लिए नहीं, लेकिन समस्त ख़ानदान के लिए, हमारे घर में चाहे कितने भी लोग हो, लेकिन हर एक घराने के लिए, हर एक परिवार के सदस्य के लिए जो है मेमना है। यीशु मसीह हर एक के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और इस तरीके से हम देखते हैं किस तरीके से अ लैम्ब फॉर एन हाउस, एक हर एक घर के लिए एक मेमना, फिर लैम्ब फॉर अ नेशन, हर एक राष्ट्र के लिए एक मेमना, और फिर उसके बाद में अ लैम्ब फॉर द वर्ल्ड, पूरे संसार के लिए एक मेमना। हालेलुया। जैसे कि लिखा हुआ यूहन्ना 1 में 29 और 36 में, जॉन 1:29 and 36 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप
उठा ले जाता है। हालेलुया, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। सो जीसस इज़ फॉर एवरीवन। इस बात को हम यहाँ पर सीखते हैं और ये बात जो है खुदावंत यीशु मसीह ने इस बात को पूरा किया। आमीन, हालेलुया। और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक फ्रॉम द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 12 एंड वर्स 6। निर्गमन 12:6 में मैं आपके सामने इसको पढ़ के बताऊंगा। 12:6 में यूँ दर्ज है, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली, इस बात पर हम गौर करेंगे, सारी मंडली, ओके, द होल असेंबली, सारी मंडली लिखा हुआ है इसमें कि लोग उसे बलि करें, सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर ये लिखा है गोधूली के समय द लैम्ब मस्ट बी किल्ड इन द इवनिंग ऑफ द 14th डे। जिसे प्रभु यीशु मसीह ने फिर उसी 14वें निशान को पूरा किया। हालेलुया, 14वें दिन को। आमीन, हालेलुया। और यही बात जो मेमना वहाँ इज़राइल में जब मिस्रियों ने उसे मारा, उसे बलि किया, उस बात को खुदावंत यीशु मसीह ने जो है वो यहाँ पर इज़राइल में, यरूशलेम में उसने पूरा किया। हम देखते हैं कि किस किस प्रकार से जो एक परछाई थी वहाँ गोशेन में, मिस्र के गोशेन में, जब इज़राइली लोगों को खुदा ने हिदायत दी मूसा के ज़रिए, उसको किस तरीके से खुदावंत यीशु मसीह ने बाद में पूरा किया। आमीन, हालेलुया। द डिलीवरेंस वॉज ब्रॉट नॉट बाय द स्पॉटलेस लाइफ ऑफ द लैम्ब बट इट्स डेथ। ये बात गौरतलब है मेरे प्यारों, मेरे अजीज़ों, कि खुदावंत यीशु मसीह का निष्कलंक और निष्पाप जीवन जो है उसने छुटकारा नहीं लाया, बल्कि उसकी मौत ने छुटकारा लाया। मेमने को भी उस समय मिस्र में उसे बलि होना था, वो बलि हुआ, वो मरा, उसका खून लगाया गया दरवाज़ों की अलंगों पर, और उसके खून को देख के मौत का फरिश्ता गुज़र गया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंत यीशु मसीह की मौत हमें, जब हम उसको अपनाते हैं, अपना नजात दहिंदा, अपना उद्धार करता, अपना सेवियर, अपना लॉर्ड, तब खुदावंत यीशु मसीह मुझे और आपको, हर एक विश्वासी को जिसने खुदावंत यीशु मसीह को कबूल किया है, वो उसके छुटकारे का कारण बन जाता है। आमीन। और दूसरी मौत से हम बचते हैं। आमीन, ये खुदा का वादा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फॉर those who accept Jesus as their Lord and Savior, there is no condemnation. जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। Amen and amen. Hallelujah. Wonderful word of God. Hallelujah. Thank you Lord. And Jesus was slain between the two evenings. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दो, जैसे इज़राइलियों का जो समय है वो दिन 6 बजे से शाम को लेके अगले 6 बजे तक, तो ये दो शाम जो है इसके बीच में उसको बलिदान किया गया, उसको उस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह को जो क्रूस के ऊपर उन्होंने चढ़ाया और उसको वहाँ पर उसको मारा। 14th डे इवनिंग एज वेल एज ऑन द 4th डे ऑफ द लॉर्ड। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 33वें वचन में, मरकुस 15:33, मार्क द गॉस्पेल ऑफ सेंट मार्क और 15 चैप्टर एंड वर्स 33। मैं इसको आपके सामने पढ़ के बताऊंगा और इसमें यूँ लिखा हुआ है, मार्क 15:33 में, दोपहर होने पर सारे देश में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। दोपहर होने तक सारा अंधेर छा गया और तीसरे पहर तक रहा। आपको बताना चाहता हूँ, द आवर्स ऑफ क्रूसिफिक्शन, it was from 9 a.m. to 3 p.m. 9 a.m. was the 3rd hour until 3 p.m. that was the 9th hour. 6 घंटों तक खुदावंत यीशु मसीह उस क्रूस पर थे। उसको सवेरे 9 बजे क्रूस पर चढ़ाया गया और दोपहर 3 बजे तक वो क्रूस पर थे। हालेलुया। एंड इट वॉज फुलफिल्ड बिटवीन द 2 evenings. इट वॉज फुलफिल्ड, ये पूरा हुआ 2 संध्या में।
हालेलुया। और इसमें लिखा हुआ है आगे, जैसा मैंने आपको पढ़ के सुना है निर्गमन 12:6 में, कि सारी मंडली या सारी सभा, पूरा इज़राइल मिल करके, जैसे 12:6 में इसमें लिखा हुआ है, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली, यस, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द होल असेंबली शैल किल इट। जैसे उस वक्त क्या हुआ, मिस्र में रात में गोशेन में इज़राइलियों ने, पूरे घराने ने मिल करके जो है उसको बलि किया, मेमने को। उसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह के समय यरूशलेम में उस गोलगोता पहाड़ी पर, कलवरी के उस क्रूस पर, आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन थे जो उसके बद में शामिल थे। द सेनेड्रिन जो कि जुडिशियल कोर्ट है, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेनेड्रिन का मतलब जो है सिटिंग टुगेदर, एक साथ मिल करके बैठना। और इट इज़ एन असेंबली ऑफ 23 और 71 एल्डर्स हेडेड बाय द हाई प्रीस्ट। और इस सेनेड्रिन में आपको बताना चाहता हूँ कि 23 से लेके 71 प्राचीन या एल्डर्स होते थे, और इन सबों ने खुदावंत यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। उसके बाद याजक लोग भी शामिल थे, और फिर यहूदी लोग, बहुत बड़ा एक समूह, एक गुट यहूदियों का, जिन्होंने खुदावंत यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। जैसा कि मैंने आपको बताया, सारी मंडली उस रात में मेमने को उन्होंने वध किया खुदा की आज्ञा पर, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने वो खुदा का मेमना, वो खुदा का बर्रा, द लैम्ब ऑफ गॉड was sacrificed by the Sanhedrin, by the priests and also by the Jews. हालेलुया। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने सारी बातों को जो कि पर्दों में थी उस समय मिस्र में जो हुआ, उसको खुदावंद यीशु मसीह ने पूरा किया। आमीन। The blood must be applied to the lintel and door posts। जैसे हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और 7वां वचन, उसमें यूं दर्ज है, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं। आमीन। चौखट के सिरे पर लगाए। द ब्लड मस्ट बी अप्लाइड इन अ ट्रायून मैनर। हम देखते हैं दरवाज़ों के अलंग ऊपर में लगाना था, और फिर दोनों साइड टॉप, और फिर दोनों साइड उसको खून को लगाना था। ये बताते हुए कि खून जो है वो ऐसे 3 अलग अलग स्थानों पर लगाया गया, ये बताने के लिए कि त्रिएक परमेश्वर इंसान के उद्धार या नजात में शामिल है। आमीन। हालेलुया। इट सिंबलाइज दैट द ट्रायून गॉड was involved in man's triune salvation। किस तरीके से त्रिएक उद्धार, किस तरीके से त्रिएक उद्धार, त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये तीनों मिलकर के एक हैं। त्रिएक परमेश्वर इंसान के उद्धार या नजात या सैल्वेशन में शामिल थे। उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे ये खुदावंत यीशु मसीह का लहू मुझे और आपको 3 जगहों पर वो हमें संभालता, हमें बचाता है। आमीन। हालेलुया। फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 23। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और 23वां वचन। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और 23वें वचन में लिखा हुआ है, जो कि मैं आपके सामने यहाँ पे पढ़ के सुनाता हूँ। और देखिए कितनी अद्भुत ये आयत है। और इसमें लिखा हुआ है पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5वां अध्याय और 23वां वचन। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह, तुम्हारी आत्मा प्राण और देह। आमीन। योर सोल, योर स्पिरिट, योर सोल एंड योर बॉडी। आमीन। आत्मा प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक
पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। आमीन। बर्रे का खून, उसका लहू हमारी आत्मा को, हमारे प्राण को और हमारे शरीर को बचाता है, उसकी रक्षा करता है। हालेलुया। ट्रायून गॉड, हालेलुया। एंड salvation, triune salvation, amen, thank you Lord, hallelujah। त्रिएक उद्धार, त्रिएक उद्धार। कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर है, कितना अद्भुत हमारा यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है, जिसने हमारी इतनी रक्षा करी और हमारी हिफाजत करी। हालेलुया। और ये खून जो है, इसको कैसे लगाना था? मिस्रियों ने उसको कैसे लगाया? जूफा के गुच्छे से। द ब्लड अप्लाइड विथ हिसोप। हिसोप इज़ अ लोली श्रब, कम महत्वपूर्ण एक झाड़ी है जो कि इतना महत्व नहीं रखती। उसको लेकर के उनको वो खून जो मेमने का था उसको दरवाजे की अलंगों पर लगाना था, सिंबलाइजिंग ह्यूमिलिटी एंड लोलीनेस ऑफ फेथ। एक नम्रता, एक दीनता विश्वास में जो है, उसके तहत इसको लगाना था। आज हर एक विश्वासी अपने आप पर जो खुदावंद यीशु मसीह के उस बर्रे के खून को लगाता है, उसकी आत्मा, उसका प्राण और उसका शरीर बचता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने आप को दीन, अपने आप को नम्र करते हुए। जीसस ऑन द क्रॉस, व्हाट डज इट सिंबलाइज? लैम्ब प्लस द ब्लड स्प्रिंकल डोर। हालेलुया। वो मेमना हम देखते हैं, मेमना और दरवाजे पर उस मेमने का खून। मौत में खुदावंत यीशु मसीह वो मेमना है, लेकिन अपने जी उठने के द्वारा वो द्वार है, वो दरवाज़ा है। हालेलुया। मौत में वो मेरे और आपके लिए मेमना है, मेमना बना अपनी मौत के वजह से। हालेलुया। लेकिन उसके जी उठने के द्वारा वो मेरे और आपके लिए और हर एक विश्वासी के लिए वो द्वार है, वो दरवाज़ा है, वो रास्ता है। द ओनली एंट्रेंस टू द हाउस होल्ड ऑफ गॉड, द हाउस होल्ड ऑफ फेथ। आमीन। वो घराना जो कि विश्वास का है। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 9वें वचन में लिखा हुआ है, द्वार मैं हूँ। यीशु कहता है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। There is no other way, my dear and precious ones. There is no other way than the Lord Jesus Christ himself, through whom, wherein we can find salvation or we can receive salvation. उसने कहा, द्वार मैं हूँ, जो मेरे द्वारा, खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा ही जो उस द्वार के भीतर प्रवेश करेगा वही उद्धार पाएगा। आमीन। तो वो द्वार है, उसका जी उठना मानव जाति के लिए वो द्वार बन गया जिससे वो खुदा तक पहुंच सकता है। जो कोई विश्वास करता है, खुदा तक उसकी पहुंच होती है, उसका उद्धार होता है। आमीन। हालेलुया। द सिनर एक्सेप्ट्स जीसस ब्लड बाय फेथ एज द टोकन ऑफ हिज डिलीवरेंस। अपने छुटकारे के लिए वो इसको एक प्रतीक के तौर पर, एक चिन्ह के तौर पर हर एक विश्वासी ले सकता है, जो कि अपने आप को पापी मानते हुए उसके पास आता है और खुदावंत यीशु मसीह के खून को विश्वास के द्वारा वो अपने ऊपर लगाता है, ताकि उस खून के द्वारा, उस लहू के द्वारा, उस रक्त के द्वारा उसका छुटकारा हो जाए। द ब्लड मस्ट नॉट बी ट्रॉडन अंडर फुट। और खून को उस वक्त उनको हिदायत दी गई थी कि पाँव तले मेमने का खून, बर्रे का खून, मेमने का खून नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। उनको ये हिदायत दी गई थी। और हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री फ्रॉम द बुक ऑफ Hebrews chapter 10 and verse 29, chapter 10 and verse 29, ये मैं आपके सामने यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ। इब्रानियों 10 और 29 उसमें यूँ लिखा हुआ है, तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। जो खुदावंत यीशु मसीह के लहू को तुच्छ जानेगा, जो खुदावंत यीशु मसीह को तुच्छ जानेगा, क्योंकि खुदावंत यीशु मसीह ने, खुदा ने अपने बेटे के द्वारा, उसको हलाक करने के द्वारा
उसको क्रूस पर, उस सलीब के ऊपर उसने उसको पूरी तरीके से जो एक प्रकार से बलिदान होने के लिए दिया, वो खुदावंद ने, और खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा नजात देंदा, हमारा उद्धार करता, हमारा सेवियर है, बहुत बड़ी कीमत उसने मेरे और आपके लिए, सारी मानव जाति के लिए चुकाई है। भाई और बहनों, जो कोई भी उसको तुच्छ जानता है, समझता है और अपने पांव तले उसको रौंदना चाहता है, उसके ऊपर भारी दंड है, भारी दंड। खुदा उसको कभी माफ़ नहीं करेगा, खुदा उसको कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ भी एक जगह पर कि जो कोई उस उद्धार को चखने के बाद और प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद यदि फिर पीछे हटता है और उसको त्यागता है, उसको छोड़ता है, फिर उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। देयर इज नो सैक्रिफाइस लेफ्ट वेयर इन दैट पर्सन कैन बी सेव्ड। कोई फिर बलिदान बाकी नहीं रहा कि वो बचाया जाए। कौन बचाएगा? क्या चीज़ है जो जिससे वो बचेगा? जिसने खुदावंद यीशु मसीह को, जो कि एकमात्र उद्धार का कारण है, उसी को अगर ठुकरा दिया, उसके खून को अगर ठुकरा दिया, उसके पवित्र आत्मा को अगर ठुकरा दिया, खुदा के उस देने को, उस मोहब्बत को जिसने ठुकरा दिया, फिर उसको कौन सी ताकत है इस दुनिया के अंदर, कौन सी बात है जो कि उसको बचा ले? फिर उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं सिवाय इसके कि वो गेहन्ना में, उस आग की झील में डाला जाए अनंत काल के लिए। भाई और बहनों, इस बात को मुझे और आपको समझना है। नॉट टू बी सॉडन विथ वाटर। उसके पहले एक और बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने देखा कि यहाँ पर पाँव तले रौंदना नहीं है। नाउ आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, द बॉडी ऑफ द लैम्ब मस्ट बी ईटन। उसका जो देह है मेमने का, उसको पूरी तरीके से उनको खाना था। ईटन इन द वन, किस तरीके से? ईटन इन द वन एंड द सेम नाइट। उसी रात में, यानी अगले दिन तक नहीं, उसी रात में उनको खाना था, सिर्फ उसी रात में। ईटन विथ अनलेवेंड ब्रेड, अखमीरी रोटी के साथ उसको खाना था। वाई? बिकॉज देयर वाज नो लेवन, देयर वाज नो सिन इन जीसस। आमेन। निष्कलंक और निष्पाप परमेश्वर का मेमना, वो बर्रा, हालेलुया, और उसमें कोई पाप नहीं था। इसीलिए यहूदियों को और इजराइलियों को कहा गया कि अखमीरी रोटी, खमीर जो कि पाप का प्रतीक है, पाप को दर्शाता है, उसको उनको रोटी में नहीं डालना था और उसके बगैर रोटी बनानी थी और उसको खाना था। फिर बाद में तीसरी बात, उनको कड़वे साग पात के साथ उसको खाना था। बिटर हर्ब्स, कड़वे साग पात के साथ, ये बताते हुए कि उनके लिए मिस्र में वो करीबन 430 या 440 वर्ष का वो समय जो उन्होंने गुलामी में बिताया मिस्र में, इजिप्ट में, वो उनके लिए एक कड़वा अनुभव था। उसकी याद में उन्हें कड़वे साग पात को खाना था और फसह के पर्व में उनको यही हर साल दोहराना पड़ता है। हालेलुया। यहाँ पर इस बात को हम देखते हैं, बिटर एक्सपीरियंस एंड बिटर बॉन्डेज, वो कड़वी गुलामी, वो कड़वा दासत्व, पाप का कड़वा दासत्व। भाई और बहनों, जो कि पाप के बंधन में रहता है उसके लिए वो गुलामी है, पाप का वो गुलाम है, लेकिन खुदावंत यीशु मसीह मुझे और आपको पाप से छुड़ाता है। आमीन। और फिर चौथी बात, नॉट टू बी ईटन रॉ, उसे जो एक प्रकार से कच्चा नहीं खाना था बल्कि रोस्टेड विद फायर। द फ्लैश ऑफ दैट लैम्ब वॉज टू बी रोस्टेड विद फायर। और आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने इसको कैसा पूरा किया। जीसस सफरिंग्स ऑफ द फायर ऑफ होलीनेस एट कैलवरी। खुदावन खुदा जो कि अति पवित्र परमेश्वर है, जब यीशु मसीह सारे जगत के पापों को लेकर के उस क्रूस पर चढ़ गया, तब उसने यही कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो सारे जगत के पापों को अपने ऊपर लेकर के चढ़ा था। खुदा ने जैसे अपने मुंह को अपने पुत्र की ओर से फेर लिया, और ये जो अलगाव था, ये खुदावंत यीशु मसीह के लिए सहन से बाहर था, असहनीय था। He could not bear the loneliness on the cross of Calvary, suffering for the sins of mankind. He bore the sins of mankind of all time. Amen. Hallelujah. और उसके लिए वो एक प्रकार से
एक ऐसी आग थी, एक ऐसी तपिश थी जिसमें वो झुलसा जा रहा था। हालेलुया। जैसे कि वो मांस मेमने का उनको भूंज के रात को खाना था, यीशु मसीह ने उस पवित्रता की अग्नि में उस कलवरी क्रूस पर अपने आप को मेरे और आपके लिए झोंक दिया और खुदा के उस प्रकोप को उसने सहन किया। आमीन, हालेलुया। पांचवी बात हम देखते हैं, दिस नॉट टू बी सॉडन विथ वाटर। उसके ऊपर पानी नहीं पड़ना था उस गोश्त के ऊपर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, गॉस्पेल ऑफ जीसस नॉट टू बी वाटर्ड डाउन। मुझे और आपको आज खुदावंत यीशु मसीह का सुसमाचार, वो गुड न्यूज़ जो हम देते हैं, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं, कोई मिलावट नहीं। जो सत्यता का जो सुसमाचार है उसको उसी तरीके से प्रचार करना है, बिना मिलावट के। जैसे कि चेलों ने कहा कि तू उत्तम गुरु है और तू बिना किसी के पक्षपात के, बिना किसी का मुंह देखे हुए तू सच्चाई और खराई से तू शिक्षा देता है, तू हमें बातें कहता है और सुसमाचार तू हमें देता है, खुदा के बात को, खुदा के कलाम को तू हमें सुनाता है। आमीन, हालेलुया। उसी तरीके से भाई और बहनों, जब मैं और आप जब खुदावन के उस सुसमाचार को, मेमने के, बर्रे के, खुदावंत यीशु मसीह के उस सुसमाचार को जब हम सुनाएं, तो बिना मिलावट के पूरे सत्यता के साथ हम इस सुसमाचार का प्रचार करें। आमीन। इट शुड नॉट बी डाइल्यूटेड विद वाटर। आमीन, हालेलुया। एनीथिंग रिमेनिंग वॉज टू बी बर्न्ड आफ्टर द फीस्ट। ये छठवीं बात हम यहाँ पे देखते हैं कि उस पर्व को उस रात में मनाने के बाद इज़राइलियों को ये आज्ञा दी गई थी कि उसको, उस गोश्त में से अगर कुछ बचता है तो उसको पूरी तरीके से जला दिया जाए, कुछ भी बाकी ना रखें, ताकि उनके जाने के बाद मिस्रियों का हाथ भी उसके ऊपर ना पड़े। नो इजिप्शियन मस्ट टच द बॉडी ऑफ द सेविंग लैम्ब। उस बचाने हारे मेमने के उस शरीर के ऊपर मिस्रियों का हाथ ना पड़े। आमीन, हालेलुया। सातवीं बात हम यहाँ पे देखते हैं कि उसका पूरी तरीके से ऑल मस्ट बी फेड अपॉन, पूरा के पूरा जो मेमना है उनको खाना है। क्या बात को ये बताता है? देखिए, उसका सिर प्रतीक है क्राइस्ट्स माइंड। It's a symbol. The head of the lamb symbolizes Christ's mind, मसीह का मन। आज मेरा और आपका मन और हमारा विचार खुदावंत यीशु मसीह के समान हो, उसके सोच और विचार हम उसके समान हो। Praise the Lord. The legs, the walk of Christ. आमीन, हालेलुया। जैसे उसका पाँव खुदावंत यीशु मसीह की सी चाल मुझे और आपको चलना है। द इनवर्ड पार्ट्स, अंदरूनी भाग जो उसके मेमने के थे, द इनवर्ड मोटिव्स एंड अफेक्शंस ऑफ क्राइस्ट, उसके अंदरूनी इरादे और मसीह का स्नेह जो है, आज मेरे और आपके अंदर भी वही स्नेह हो एक दूसरे के प्रति, और मेरा और आपका इरादा भी ऐसा नेक हो कि हम सबसे मोहब्बत करें जैसे खुदावंत यीशु मसीह ने हम सबसे मोहब्बत करी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ अब एक और आगे बढ़ते हुए कि हाउ द लैम्ब वॉज टू बी ईटन। निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय 11वें वचन को हम देखेंगे। निर्गमन की पुस्तक 12वां अध्याय और उसका 11वां वचन, और उसके खाने की ये विधि है, ध्यान से सुनेंगे, कमर बांधे, पहली बात, पाँव में जूती पहने, दूसरी बात, और हाथ में लाठी लिए हुए, तीसरी बात, उससे फुर्ती से खाना, वो तो यहोवा का पर्व होगा। कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए, फुर्ती से खाना। नो वेस्टिंग ऑफ टाइम, समय बिल्कुल बर्बाद ना करते हुए। लॉइन्स वर टू बी गर्डेड, कमर को कपड़े से घेर कर बांधना, जैसे कि इफिसियों 6:14 में लिखा है, सत्य से अपने कमर को बांधना, पहली बात। और पहला पत्रस 1:13 में आप पढ़ सकते हैं इसको, आमीन। और यिर्मयाह 1:17 में भी, यिर्मयाह 1:17, हालेलुया। दूसरी बात, शूज मस्ट बी ऑन देयर फीट, उनको जूते पहन करके उस रात उनको खाना था, पूरी तैयारी के साथ, बिल्कुल समय बर्बाद ना करते हुए, क्योंकि वो रात उनके उद्धार की रात थी, उनके छुटकारे की रात थी,
उस रात को वो गुलामी से आज़ाद होने वाले थे, मिस्र से वो निकलने वाले थे। आमीन, हालेलुया। और इफिसियों 6:15 में भी इस बात को लिखा हुआ है, मेल के सुसमाचार के जूते पाँव में पहनना। आमीन, हालेलुया। सब बातें जो हैं किस तरीके से जो है वो पूरी होती हैं, देखते हैं। एंड हाथों में लाठी लिए हुए, स्टाफ इन देयर हैंड, दैट इज द सोर्ड ऑफ द स्पिरिट। ये भी बात इफिसियों के 6वें अध्याय में लिखी है, और इब्रानियों 11:13 में, हिब्रूज 11:13 में भी हम इसको पढ़ सकते हैं। सोर्ड ऑफ द स्पिरिट, आत्मा की तलवार लेकर के जो है मुझे और आपको आज चलना है। पवित्र आत्मा की वो तलवार, वो दुधारी तलवार जो उसका कलाम है खुदा का, जो आर पार छेदता है। भाई और बहनों, जो सत्य का है, जो वचन है, वो इंसान की और मुंह बोली बातें, मुंह देखी बातों की परवाह न करते हुए आज मुझे और आपको वो आत्मा की तलवार लेकर के चल करके खुदावंद यीशु मसीह के उस कलाम को पेश करना है। चौथी बात, ईटिंग इन हेस्ट, जैसा मैंने आपको बताया, जल्दी जल्दी उनको खाना था। उनका गूंदा हुआ आटा, उसमें टाइम या समय नहीं कि उसमें वो खमीर डाल सके। देयर डो हैड नो टाइम टू leaven. That means no time for believer to play around in the world, because we are pilgrims and we are strangers en route for the heavenly city of God. Amen. हालेलुया। मैं और आप श्रद्धालु की तरह हैं, अजनबियों की तरह हैं, यात्री की तरह इस संसार में, और मेरे और आपके लिए संसार मानो सिर्फ ऐसा है जहाँ पर हम केवल एक मुसाफिर हैं, क्योंकि हमारी मंजिल खुदा का जो उसका राज्य है, वही मेरे और आपकी मंजिल है। हालेलुया। इसीलिए मुझे और आपको खुदा का कलाम कहता है कि संसार के सदृश ना बनो। संसार में रहो लेकिन उसके सदृश ना बनो। यू आर इन द वर्ल्ड, वी आर इन द वर्ल्ड, बट वी आर not to follow the types or the things that the world gives us. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. ये बात मुझे और आपको देखनी है, और हम इसको पढ़ सकते हैं हिब्रूज 11, इब्रानियों 11 और 10 से 16, 10 to 16, 1 Peter 1:13 and 1 Peter 2:11। पहला पत्रस पहला अध्याय 13वां वचन और पहला पत्रस दूसरा अध्याय 11वें वचन में हम इसे पढ़ सकते हैं। हालेलुया। खुदावंत यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मरा। आज वो मेरे और आपके लिए, हमारे पूरे घराने के लिए है। वही उसका खून, उसका लहू आज भी हमारी रक्षा करता है। और भाई और बहनों, चाहे कितना भी संक्रमण या कितनी भी और बातें क्यों ना हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, द बेस्ट सैनिटाइजर दैट इज़ अवेलेबल फॉर ईच वन ऑफ अस इज़ द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। आमीन। खुदावंत यीशु मसीह का लहू आज मेरे और आपके लिए सबसे उत्तम, वो एक प्रकार से कीटनाशक है हमारी रक्षा के लिए। हमारे आत्मा, दुनिया के सैनिटाइज़र जो मिलते हैं वो तो हमारे शरीर को ही सिर्फ थोड़ा सा साफ़ करते हैं, और वो भी क्या पूरी रक्षा करेंगे। लेकिन खुदावंत यीशु मसीह का लहू, आमेन एंड आमेन, हमारी आत्मा, हमारे प्राण और हमारी देह की रक्षा करता है। हालेलुया। त्रिएक परमेश्वर मेरे और आपके उद्धार में शामिल था, और खुदावंत यीशु मसीह का लहू आज हमें त्रिएक जगह पर सुरक्षा देता है। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत बरकत दे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये शिक्षा पसंद आई होगी, और ये आपके लिए बहुत बहुत बरकत का बाइस ठहरेगी, आपके लिए बहुत आशीष का कारण ये शिक्षा ठहरे। शुड बी अ सोर्स ऑफ इमेंस ब्लेसिंग फॉर ईच वन ऑफ यू। आमेन। हालेलुया। मैं अब जल्दी हाजिर हो जाऊंगा आपके समक्ष इसके चौथे भाग को लेकर के, और दुआ करें कि आपको ये सारे जो सीरीज़ है आपको बहुत बहुत अच्छी शिक्षा दे, और आपके एक प्रकार से उन्नति, आत्मिक उन्नति के लिए बहुत ही सहायक और मददगार साबित हो, और आप खुदा में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं, यीशुआ में बढ़ते जाएं, और उसका सुरक्षा का कवच आपकी हिफाजत करे, आपकी रक्षा करे। मैं आपसे फिर मिलूँगा। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।